तो अब बेसिकली हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे कि एक ग्रुप होता है और दूसरा ये जो एस्टेरिक साइन है ये ऑपरेशन होता है। ये बेसिकली कई बोर्ड्स में चैप्टर भी है ग्रुप थ्योरी के नाम से, और इसके बेसिक्स यदि आप समझ जाएंगे, ये बार बार बहुत से चैप्टर्स में आता है, मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो हमने कल ही बात बताई, ये जी का मतलब ये सेट है किसी एलिमेंट का, ठीक है। तो अब आप एक बात ये भी समझ गए कि भैया सेट के एलिमेंट जो है वो सेट भी हो सकते हैं, सेट के एलिमेंट सेट भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। हम लोग पावर सेट देखे थे ना, पावर सेट में हम लोग ने क्या देखा था कि पावर सेट भी अपने आप में एक सेट था, उसके एलिमेंट सेट थे, याद आ गया। जी सर। तो अब कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ये जो ए है बेसिकली जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, और बीच में ये ऑपरेशन है यूनियन। ए यूनियन बी भी अपने आप में एक सेट है। तो यदि ए यूनियन बी है, फिर उलट दिया बी यूनियन ए है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर सेट के लिए, इस ऑपरेशन के लिए। यहां पर ऑपरेशन यूनियन है, यहां पे ऑपरेशन क्या है? यूनियन। आपको बताया था कि ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं। एग्जाम्पल प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है प्लस के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, यूनियन के केस में, इंटरसेक्शन के केस में, डॉट प्रोडक्ट के केस में। और कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं होता है डिवीजन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। ये इन ये पांच ऑपरेशंस के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है, और इन तीन ऑपरेशंस के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं होता है। और इसको लिखते हैं डज नॉट होल्ड्स ट्रू, या डज नॉट होल्ड्स ट्रू, या होल्ड्स गुड। इसको लिखने का तरीका है होल्ड्स गुड। ट्रू का मतलब है यहां पर होल्ड्स गुड, है ना। और यहां पे लिख देंगे डज नॉट होल्ड्स गुड। डज नॉट होल्ड्स गुड का मतलब या तो फॉल्स है या नॉट ट्रू है। ये हायर मैथमेटिक्स में आपको लिखना पड़ता है, ये चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, हायर अलजेब्रा का पार्ट है। अब हमने दूसरी चीज देखी, एसोसिएटिव और कुछ नहीं है। एसोसिएटिव में यही यहां पर ऑपरेशन हमने यूनियन लिया हुआ है, तो यूनियन फिक्स्ड है, हर जगह यूनियन आएगा। तो यहां पर ए बी सी इस जी सेट के एलिमेंट है, ए यूनियन बी, ब्रैकेट इधर है। अब ब्रैकेट इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, इसमें ये सॉल्व होगा, फिर साथ में ये सॉल्व होगा। और यदि ये इक्वल है तो कह देते हैं एसोसिएटिव लॉ ट्रू है विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेट एंड दिस ऑपरेशन। यहां पे ऑपरेशन क्या है? यूनियन, ठीक है। यहां पर ये जो सेट है नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। ये जो जी नाम का सेट है ये बहुत कुछ हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए जो आप लोग केसेस में अभी जाओगे, है ना, तो वहां पे केस में रियल नंबर चलेगा। जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर ये रहेगा। ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे उस केस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा इंपॉर्टेंस, एडिशन का क्या होगा इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो सब देखेंगे बाद में। अब हमने देख लिया कि ए यूनियन एम्प्टी सेट अपने आप में ए होगा, ये समझ में आ गया ना। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब क्या है? सेट के एलिमेंट को देना है, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक बार लिख देना। एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए के जो एलिमेंट है वो ए यूनियन। समझ में आ गया? बेसिक फंडा देखो। ऐसे ही ए यूनियन ए भी अपने आप में ए होगा, क्योंकि भैया ए का एलिमेंट हमने एक बार लिख दिया,
अब ये तो रेपिटेशन है, रेपिटेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरीके से ए यूनियन ए या ए इंटरसेक्शन ए, ये अपने आप में हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ में तो ए ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यदि इस तरीके से मतलब खुद के साथ में आप ऑपरेशन, ये सेम, ये एलिमेंट सेम है और बीच में ऑपरेशन डाल दिया, यदि खुद ही आ जाता है तो हम ये बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। याद हो गया ये बात? डरोगे तो नहीं। में कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ नहीं है, एलिमेंट ए और बी है, अब उलट गया ऑर्डर, बी पहले फिर ए बाद में। यहाँ पे ए बी सी है ना, 3 एलिमेंट रहेंगे, 2 बार ऑपरेशन होगा, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा आगे। ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, और ये इडेम्पोटेंट लॉ है। अब हमने देखा आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब इफ ए बिलोंग्स टू जी, ये ए बेसिकली क्या है? ए क्या है? ए क्या है? एलिमेंट है कि सेट है? शाबाश, ए जी का तो एलिमेंट है लेकिन अपने आप में सेट है। तो भैया यूनियन, हाँ बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब जो भी ऑपरेशन है ये 2 सेट के बीच में ही यूज होते हैं। यहां पर 2 नेचुरल नंबर ले लें, 2 होल नंबर ले लें या इंटीजर ले लें, है ना, ये सब के बीच में तो ये यूनियन इंटरसेक्शन चलेंगे नहीं। ये बात क्लियर हो गई? तो बस इसका मतलब ये जो एम्प्टी सेट है वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। जब भी यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे वो जिन एलिमेंट के बीच में होंगे वो इस सेट का, इस वाले सेट का पार्ट होना चाहिए। बस ये याद रखना। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए ऐसे किस एलिमेंट के साथ में जो स्वयं ना हो, मतलब अपने से अलग ऐसे जी के किस मेंबर के साथ में ऑपरेशन करे कि खुद आंसर ए ही आए। ऐसे ही यूनिवर्सल को यदि आप यूनियन करेंगे ए के साथ में, तो अब एक बार बताओ, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लिख लिए, ए तो यूनिवर्सल का ही पार्ट है, तो आंसर यू ही है। ठीक है, अब यदि आप यूनिवर्सल के साथ में, है ना, यूनिवर्सल के साथ में, बस ये सिंपल लॉजिक है, कहीं रटना अटना कुछ नहीं है, यूनिवर्सल के साथ में इंटरसेक्शन कर दोगे ए के साथ में, तब क्या आंसर आएगा? तब ए आएगा। इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब क्या है? वो एलिमेंट ए में भी है और यूनिवर्सल में भी है। हाँ, तो बस ये ए है और ये यूनिवर्सल है आपका। तो सीधी सीधी बात है, इंटरसेक्शन की बात करोगे तो बाबू यदि बस इतना फंडा क्लियर है आपका, बहुत सारे, हाँ इतना ही फंडा क्लियर है तो बैंक एसएससी बहुत सारे एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आते हैं, नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अरे बहुत जगह आते हैं यार, ये बड़ा फेवरेट टाइप का है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अब हमने ऑपरेशन ले लिया इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है ना। यहां पर ये ग्रुप फील्ड थ्योरी का फंडा होता है, ये एस्टेरिक बेसिकली ऑपरेशन है, ये कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा है। ऐसे ही अभी हम एक चीज बता देंगे, चलो तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब हमने यहाँ पर, लेकिन हाँ ये याद रखना कि इंटरसेक्शन यूनियन जो बात हो रही है ये बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेट हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन की यहां पर ब्रैकेट आगे शिफ्ट कर दिया, ये भी ट्रू होता है। ऐसे ही फाई को यदि आप इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ में तो आंसर आता है फाई, है ना। लेकिन यूनिवर्स ए को आप इंटरसेक्शन करो यूनिवर्सल के साथ में तो ए ही आएगा। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ये है, एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये बिना रटे सिंपल लॉजिक से निकाल पाओगे, रट तो कुछ नहीं पाओगे। हम तो रटने रटवाने के खिलाफ आदमी हैं। तो यहां तक बात क्लियर होगी, आगे बढ़े।
जी सर। चलो, अब मुद्दा आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, दो ऑपरेशन होते हैं। कितने ऑपरेशन होते हैं? ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। ठीक, इसके बाद क्या होता है, बस ब्रैकेट शिफ्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो वाला साइन है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा ए, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हो, जैसे मालूम पड़ा ये है 2 है और यहाँ पे 3 प्लस 5 है, तो क्या करते हो, ऐसे करते हो तो 2 इंटू 3 कर लेते हो प्लस 2 इंटू 5 करते हो, यही ना करते हो। तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, दो अलग अलग, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर बस वो है। तो आप बस इससे याद रखना, वरना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो बस करना कुछ नहीं है, बस ये याद रख लेना 2 3 5 कि 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर प्लस किया 2 को मल्टीप्लाई 5 से। तो बस अब जब भी ऐसा है ना, तो ए को इंटरसेक्शन किया बी से, यूनियन बीच में रखा, बस जैसे प्लस को यहाँ पे बीच में रखा हुआ है ना, प्लस को बीच में रखा हुआ है ना, तो बस उसके थ्रू इंटरसेक्शन सी। तो यदि ये इधर का आंसर एलएचएस का आंसर आरएचएस के बराबर आ जाता है, तो कह देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू है। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब चलो थोड़ा सा और बता देते हैं अलग का। अब मान लो हमने कहा सेट क्या है, नेचुरल नंबर है ना, और ऑपरेशन क्या है, प्लस। ठीक, अब बताओ एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा। हम यहां पे लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, हालांकि तरीका नहीं है एसोसिएटिव लॉ को पहले लिखने का, हम लिख लेते हैं चलो। और दूसरा चलो मान लो लिख लेते हैं, सब हम लोग उल्टा पुल्टा ऑर्डर करके कर रहे हैं अभी, है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ, इसका वैसे एक ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं, चलो अभी यही दो कर लो। चलो, एक यहां पर है, एक W है और प्लस है। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, है ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 2 प्लस 3, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 2 प्लस 3 ले लो, क्या ये 3 प्लस 2 के बराबर होगा? कोई भी दो होल नंबर ले लो, 0 प्लस 5, 5 प्लस 0 होगा? तो इसका मतलब क्या है, फॉर सेट ऑफ होल नंबर एंड ऑपरेशन इज एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड। यदि सेट होल नंबर है और ऑपरेशन प्लस है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होगा हमेशा। ठीक है, यदि सेट नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो और बीच में प्लस करो, एक बार ऐसे लिखो, एक बार उलट के लिखो, आंसर सेम ही ना आएगा। तो बस नेचुरल नंबर के सेट के लिए और ऑपरेशन प्लस एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू है। अब मान लो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन सी इक्वल टू बी ऑपरेशन सी। ठीक है, अब कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लो और सब जगह प्लस ही आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, क्या ये 2 प्लस 3 प्लस 5 के बराबर आएगा हमेशा? कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लो, पहले हमने इसको प्लस किया, ये 5 प्लस 5 आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8 आएगा, आंसर 10 आ जाएगा। हमेशा ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा? तो लोग ये कहेंगे नेचुरल नंबर के सेट के लिए एडिशन ऑपरेशन है, एसोसिएटिव लॉ हमेशा ट्रू रहेगा, ऑलवेज होल्ड्स गुड। अब होल नंबर ले लो, ऐसे ही होल नंबर के केस में आपने चलिए 0 ले लिया, प्लस 5 ले लिया,
प्लस 7 हो गया, क्या ये इसके बराबर होगा? बस ब्रैकेट को हमने शिफ्ट किया, ये 5 प्लस 7 आ गया 12, यहां पर 12 डायरेक्ट आ गया। क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? हमेशा ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा? सही है। ऐसे ही अब ये बताओ कि हम बात करें इंटीजर के केस में और एडिशन के केस में, है ना, रैशनल नंबर के केस में और एडिशन के केस में, रियल नंबर के केस में और एडिशन ऑपरेशन केस में, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ इन सब केस में ट्रू रहेंगे? सेट ये है, ऑपरेशन ये है। तो क्या अब माइनस का केस ले लो, है ना, नेचुरल नंबर का सेट है और ऑपरेशन माइनस है, एसोसिएटिव लॉ क्या ट्रू रहेगा? माइनस 3, क्या 3 माइनस 2 है? बस, तो ये एसोसिएटिव लॉ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन माइनस के लिए ट्रू नहीं है। समझ में आ गई बात? बस इसी तरीके से किया जाता है, बाकी ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं।